अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। आज की इस खास वीडियो में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है वो रिटेंशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी पहले पेशावर ज़ल्मी की, उसको मैंने कवर कर लिया। अब जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन जो है वो बनाने लगा हूँ कि कौन कौन जो है वो प्लेयर रिलीज होने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। थोड़ा बहुत इनके लिए कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत बिगड़ेगा भी सही, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन नसीम शाह के आने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी हो गया। सारा जो है वो जायजा लूंगा, पूरा रिकॉर्ड भी आपको बताऊंगा पिछले साल का, उसी हिसाब से जो वो रिटेंशन में पूरे तरीके से तैयार करूंगा। लिस्ट आपके सामने रिटेंशन प्लेयर की रखूंगा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेन और रिलीज करने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले भाई साहब फटाफट जो है वो बेल आइकन ऑल पे कर लें, लाइक सब्सक्राइब जो फटाफट सब कुछ जो है वो ठोक दें भाई के साथ। जो है वो मिलकर पीएसएल से पहले पहले भाई साहब 30 के सब्सक्राइबर जो है वो आप सबने मुकम्मल कराना है। ये बहुत बड़ा अहम है जो आप सबने करना है, बहुत मोहब्बतें दे रहे हैं आप सब। तो चलें भाई, कमेंट्स में जो आया था कि इस्लामाबाद की लाओ इस्लामाबाद की लाओ, तो भाई फाइनली आपके लिए लेके आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो सबसे पहले भाई साहब आप सबको पता है कि इधर जो है वो नसीम शाह की जो एक खासी बेहतरी एंट्री हुई है यहाँ पर, और मोहम्मद वसीम जूनियर यहाँ से कोयटा ग्लेडिएटर में चले गए। अबरार यूनस भी जो है वो कोयटा के अंदर चले गए। तो मेरे हिसाब से भाई साहब जो 8 प्लेयर मैं रखूंगा वो आपके साइड में भी जो है वो चल रहे होंगे। ये कुछ 8 प्लेयर रहने वाले, इनका रिकॉर्ड भी चलेगा और कुछ और बाज़ाब्ता तौर पर कुछ और भी प्लेयर बताऊंगा जिनको रिटेन किया जा सकता है। सबसे पहले भाई साहब प्लेटिनियम कैटेगरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम देख लेते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेटिनियम कैटेगरी में भाई साहब क्या क्या करने वाली है। आप सबसे पहले शदाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में रिटेन होने जा रहे हैं। वो तो कैप्टन है, जाहिर बात है वो तो होंगे ही सही। पिछले साल जो है वो 300 रन शायद आपके जो है वो शदाब खान ने लगाए थे बोर्ड के ऊपर अपनी टीम से, जो कि एक बेहतर परफॉर्मेंस थी शदाब खान की तरफ से दी गई थी। इसके अलावा एक और प्लेटिनियम कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो मैं रखूंगा नसीम शाह को। नसीम शाह को असल में प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक किया और 4.5 करोड़ रुपए नसीम शाह लेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हुए। दो हो गए। इसके अलावा जो तीसरा प्लेटिनियम कैटेगरी में यहाँ पर मैं रखूंगा, एक वो रहता है फॉरिजन प्लेयर, यानी कि 2 पाकिस्तान के लोकल प्लेयर हो गए और एक कोई भी आप फॉरिजन रख सकते हो। मेरे हिसाब से भाई साहब रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो यहाँ पर आ सकता है तीसरे पर, लेकिन फिल वक्त मैं रहमानुल्लाह गुरबाज को नहीं रखूंगा। यहाँ पर मैं 2 का जो है वो यहाँ पर सुनेरियो रख रहा हूँ। क्या पता ये चले भी जाएं आपकी ड्राफ्ट की तरफ, क्योंकि विकेट कीपर आपके पास 2 हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज फिर आजम खान। तो क्या पता रहमानुल्लाह गुरबाज को इस दफ़ा ये छोड़ दें और प्लेटिनियम कैटेगरी में नसीम और जो है वो आपके शदाब खान ही रहे और कोई नया लड़का जो है वो पिक कर रहे हैं। रसीवन डरडूसन को पिक कर सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में तीसरे नंबर पर। इसके अलावा आप चल लेते हैं आगे, अगली जो हमारी कैटेगरी रहने वाली है वो जो है वो डायमंड देख लेते हैं। डायमंड में जो है वो क्या सूरत हाल बन रही है। आप सबको पता है कि डायमंड में भी अच्छे खासे प्लेयर होते हैं। और तीसरी बात ये रह गई कि आपके डायमंड कैटेगरी में इमाद वसीम जो है वो मेंटोर रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इमाद वसीम को जो डायमंड कैटेगरी में मैंने जिस हिसाब से अपने रखा है, एक्सपेक्ट करके कि आप उन्हें जो है वो मेंटोर के लिए भी ला सकते हैं डायमंड कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा भाई साहब आपके आजम खान भी जो है वो डायमंड कैटेगरी में रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ आजम खान ने पिछले साल तकरीबन 282 रन जो है वो बोर्ड पर लगाए थे, जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी जो आजम खान की तरफ से दी गई। इसके अलावा भाई साहब फिर जो है वो गोल्ड के अंदर अगली जो रहेगी गोल्ड, उसके अंदर एलेक्स हेल्स को जो है वो ये रिटेन करने जा रहे हैं। गोल्ड कैटेगरी के अंदर एलेक्स हेल्स आने वाले हैं इनके पास। फ़हीम अशरफ भी आपके गोल्ड कैटेगरी में ऑलराउंडर हैं, इनको रखा जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। देखो ऑलराउंडर का जो रुतबा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। फ़हीम अशरफ ने पिछले साल मुल्तान सुल्तान के खिलाफ एक मुकाबला जितवाया था अपनी टीम को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए थे पिछले साल फ़हीम अशरफ। तो इस साल इनको दोबारा रिटेन करने जा रही है। कुछ ऑप्शन भी मैं रखूंगा, आप ये नहीं कि आप बोलोगे यार वो नहीं हुआ, वो ऑप्शन भी मैं रखूंगा, मेरे को पता है क्या करना। इसके अलावा भाई साहब कॉलिंग मुनरो जो है वो यहाँ पर मैं रखूंगा। तकरीबन आपके 7वें नंबर पर जो 7वां खिलाड़ी है रिटेन होने जा रहा है, यहाँ पर मैं कॉलिंग मुनरो को रखूंगा। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर देखें तो कॉलिंग मुनरो का कुछ रिकॉर्ड बेहतर है यहाँ पर आपके जो है वो पाउल स्टर्लिंग से, तभी मैंने कॉलिंग मुनरो को जो है वो यहाँ पर रखा है। लेकिन ये मैंने 2 समरियां बना दी हैं। पाउल स्टर्लिंग क्या पता कॉलिंग मुनरो की जगह हो सकता है, कॉलिंग मुनरो को रिलीज कर सकते हैं, ये पाउल स्टर्लिंग को यहाँ पर रख सकते हैं आपकी गोल्ड कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा भाई साहब रोमान रईस जो है वो 8वें नंबर पर रिटेन होने के लिए जा रहे हैं। फर्ज कर लें कि यहाँ पर रोमान रईस को भी अगर ये नहीं करते तो फिर इनके पास अटेम्प्ट जो चॉइस है, वैसे तो बॉलिंग इनकी स्टेप जबरदस्त बन चुकी है। फ़हीम अशरफ भी फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर, फिर आपके
जो नसीम शाह हैं, 2 फास्ट बॉलर जो मेन जो खेलते रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, वो तो इनके पास मौजूद है, इनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि ये 8वें नंबर पर रोमान रईस को जो है वो रिटेन करें। इसके अलावा हसन नवाज का भी जो है वो इनके साथ में कंपेन करूंगा। रोमान रईस का मुश्किल है कि रोमान रईस को ही रखेंगे ये। हसन रजा को आरटीएम कार्ड जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे, इमर्जिंग कैटेगरी से आरटीएम कार्ड यूज करके ले आएंगे जो है वो आपके हसन नवाज को। इस तरीके से इनकी भाई साहब कुछ रिटेंशन बनने जा रही है। रहमानुल्लाह गुरबाज, हो सकता है कि रहमानुल्लाह गुरबाज यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से जो है वो आपको नजर आए, क्योंकि मैन वाइज मैन अटेम्प्ट जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज ही हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को मैं क्यों जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में तीसरे नंबर पर क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि वहां पर अभी एक जगह खाली भी पड़ी है प्लेटिनियम कैटेगरी पे, मैं रखना चाहूँ रख लूंगा, लेकिन मैं तभी नहीं रख रहा। मुझे अंदाजा हो रहा है और मेरे को जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये रहमानुल्लाह गुरबाज को रिलीज करने की तरफ जाएंगे। उसके पीछे भी वजह ये है कि वहां से जो है वो ये रसी वैन डर डूसन को लेके आने वाला है, क्योंकि इनके पास आजम खान विकेट कीपर मौजूद है। तभी ये ट्राई नहीं करेंगे कि रहमानुल्लाह गुरबाज को यहाँ पर लेकर आ जाए। हाँ, मानते पिछले साल रहमानुल्लाह गुरबाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आपकी भाई साहब जबरदस्त रही है जो रसी वैन डर डूसन की। तो रसी वैन डर डूसन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट है कि ये अपनी टीम में जो है वो रसी वैन डर डूसन को शामिल कर लेंगे। इस तरीके से जो है वो इनकी रिटेंशन कुछ रहने वाली है। अगली रिटेंशन किसकी बनाऊं, कमेंट सेक्शन में भाई साहब आप सबने बताना, और जो आप प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, इसी तरीके से जो है वो देते रहे। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट पीएसएल के अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।